हेलो बच्चों, वेलकम टू पीडब्ल्यू। मैं आपका अपना पवन सर। तो बच्चों, हम लोग इस यूट्यूब में सेशन देख रहे थे। जो टॉपिक हमारे आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक के लिए इम्पॉर्टेंट है वो डिस्कस कर रहे थे। तो हमने एक यूनिट डिस्कस कर लिया था, उसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सारे डिस्कस कर लिया है। यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक नई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। और इस डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग इस टॉपिक में, इस यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा रिकैप है, ये हमने डिस्कस कर लिया यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अब आज का जो टॉपिक है वो हमें डिस्कस करना है डिजनरेट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम वन बाई वन। तो सबसे पहले हमारा आता है डिजनरेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले ये है क्या, ये स्टैंडर्ड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये सारे स्टैंडर्ड डिस्क्रीट हैं। पीछे वाले सारे स्टैंडर्ड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सारे क्या हैं, ये सारे स्टैंडर्ड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टैंडर्ड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे स्टैंडर्ड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिजनरेट से। तो डिजनरेट डिस्ट्रीब्यूशन किसे बोलते हैं बच्चों, डिजनरेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसकी डिफिनीशन देखते हैं। तो इसकी डिफिनीशन में बच्चों क्या होता है, डिजनरेट डिस्ट्रीब्यूशन की डिफिनीशन क्या होगी। इसकी डिफिनीशन पे आते हैं। तो डिजनरेट डिस्ट्रीब्यूशन हम किसे कहेंगे कि कोई रैंडम वेरिएबल, सपोज करिए कि एक पॉइंट पे वैल्यू ले रहा है। तो अगर हमारा रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज सेड टू बी degenerate at point c बिलोंग टू रियल नंबर। कोई पॉइंट c है जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये आपका रियल नंबर पे है। इफ इट्स पीएमएफ इज गिवन बाई, इफ इट्स पीएमएफ इज गिवन बाई अगर इसका पीएमएफ कैसा दी गिवन होगा बच्चों, ये एक ही पॉइंट पे सारी प्रॉपर्टी लेता है। कैसा, एक पॉइंट पे सारी प्रॉपर्टी लेता है। ये एक ही पॉइंट पे सारी प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी कैपिटल एक्स इक्वल टू सी, ये 1 होगा जब आपका सी बिलोंग करेगा आर पे, कोई रियल नंबर है सी। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। तो ये डिजनरेट डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ है आपका। तो अब इसकी और देख लेते हैं, इसका मीन क्या होगा, इसका वेरिएंस क्या होगा। तो इसका वेरिएंस 0 होता है और मीन इसका कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं इसका मीन क्या होगा। तो बच्चों, इसका जो मीन होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये आपका क्या होगा, कांस्टेंट सी होगा। और इसका कोई भी मोमेंट एक्सपेक्टेशन एक्स के पावर आर भी आपका क्या होगा, एक्सपेक्टेशन एक्स के पावर आर, कोई भी मोमेंट इसका क्या होगा, ये सी के पावर आर होगा, ये सी के पावर आर होगा। फॉर आर एनी पॉजिटिव नंबर, आर इज एनी पॉजिटिव नंबर, आर कोई पॉजिटिव नंबर है। आर इज एनी पॉजिटिव नंबर, आर कोई पॉजिटिव नंबर है। इसके बाद इसका जो वेरिएंस होता है बच्चों वो 0 होता है। वेरिएंस ऑफ कैपिटल एक्स 0 होगा, वेरिएंस ऑफ कैपिटल एक्स 0 होगा। दैट मीन्स बच्चों इसका क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 1।
एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू 1। अगर किसी भी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0 होता है बच्चों तो उसमें ये प्रॉपर्टी ऑलवेज फॉलो करती है। अगर किसी का वेरिएंस 0 है तो प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x ये 1 होगा। अगर किसी का वेरिएंस 0 है तो वो डिजनरेट रैंडम वेरिएबल होगा। अगर वेरिएंस 0 है तो डिजनरेट रैंडम वेरिएबल होगा। अब इसके एमजीएफ की बात करते हैं तो एमजीएफ ऑफ x जो होगा xt या हो जाएगा बच्चों आपका e के पावर ct, जहां c आपका रियल नंबर में है और t भी आपका रियल नंबर जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो इटसेल्फ खुद से इंडिपेंडेंट होता है। ये कैसा रैंडम वेरिएबल है? ये खुद से इंडिपेंडेंट होता है। तो एक रैंडम वेरिएबल, जैसे अगर कभी आपसे क्वेश्चन आए तो x इज अ रैंडम वेरिएबल व्हिच इज इंडिपेंडेंट इटसेल्फ। x इज इंडिपेंडेंट इटसेल्फ। इंडिपेंडेंट इटसेल्फ मतलब ये खुद से इंडिपेंडेंट होता है। x इज इंडिपेंडेंट इटसेल्फ। ये ओनली डिजनरेट के लिए हम बता रहे हैं। ये जो पॉइंट हम लिख रहे हैं, ये पॉइंट जो आपका लिख रहा है बच्चों, ये जो आपका पॉइंट लिख रहे हैं हम x इज इंडिपेंडेंट इटसेल्फ, ये ओनली डिजनरेट के लिए, यहाँ लिखिए आप ओनली डिजनरेट के लिए है। ठीक है, ये और किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है, ये ओनली डिजनरेट के लिए है। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इसका मीन देखा हमने, एक्सपेक्टेशन x पावर r देखा, वेरिएंस देखा, और ये सारी चीजें हमने देख लिया। इसके बाद स्टार्ट करते हैं बच्चों आपका जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आता है हमारा डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमें क्या देखना है, इसमें भी वही चीज डिस्कस करेंगे। तो इसका जो पीएमएफ होता है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म का, इसका जो पीएमएफ होता है बच्चों, पीएमएफ होता है, तो पीएमएफ आप इसमें कई पीएमएफ बना सकते हैं, तो हम स्टैंडर्ड पीएमएफ लेके चलेंगे। तो इसका जो पीएमएफ होगा बच्चों वो आपका होगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x 1/n, और यहाँ पर x आपका जो वैल्यू लेगा वो लेगा 1 से 2 सो ऑन n तक, सो ऑन n तक। ये इसका पीएमएफ होता है। इसके बाद क्या होता है, देखो इसका पीएमएफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म का पीएमएफ मतलब इसमें कितने पॉइंट है, n पॉइंट है, 1 2 3, n में n पॉइंट है, तो n पॉइंट है तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉइंट। तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म का होता है कि जितने आपके पॉइंट है उसको नीचे डिवाइड कर दीजिए, ऊपर 1। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी इक्वल प्रोबेबिलिटी लेते हैं ये। तो इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या आ जाएगा, इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ x आपका जो आएगा वो आएगा n+1/2, n+1/2। इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, n+1/2। इसका वेरिएंस होता है बच्चों, वेरिएंस ऑफ x जो होता है वो होता है n² - 1/12, ये होता है n² - 1/12। और इसका जो mgf होता है बच्चों, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये होता है mxt इक्वल टू ये होता है आपका e के पावर t 1 - e के पावर nt डिवाइड बाई n 1 - t 1 - e के पावर t। ये इसका होता है बच्चों mgf, ये इसका होता है mgf। ये सारी चीजें हमने लिख दिया। इसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। अब देखो इसमें बहुत सारे, कभी कभी क्या होता है ये 0 से वैल्यू लेके तो यहाँ n+1 हो जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है, मैं यहाँ पर फिगर से समझाता हूँ आपको। यूनिफॉर्म का मतलब बच्चों होता है कि जैसे हमारे पास कितने भी पॉइंट हों तो उसको यूनिफॉर्मली मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। सपोज करिए हमारे पास यहाँ पर 1 पॉइंट ये था, ये 2 है, और ये सो ऑन ऐसे ऐसे हमारे पास ये n था। तो हमारी ये इक्वल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी पार्ट की, ये होगा 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉइंट, जितने हमारे पास पॉइंट है, टोटल पॉइंट्स। तो अगर हमारे पास पॉइंट अब जितने भी हों, जैसे यहाँ पर n पॉइंट्स है तो ये 1 अपॉन n आ जाएगा। क्या, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी आएगा आपका। तो ऐसे हम लोग डिस्क्रीट यूनिफॉर्म बनाते हैं। ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म बनाने का तरीका है। जैसे अब हमारे पास 3 ही पॉइंट है, -1 0 और 1, तो यहाँ पर जो पीएमएफ आप डिफाइन करेंगे वो प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। 3 ही पॉइंट तो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे डिस्क्रीट बनता है। यहाँ x आप लिख दीजिए, x आपका है -1 है, 0 है और 1 है। तो ऐसे डिस्क्रीट यूनिफॉर्म बनता है। तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में और कुछ खास नहीं है, बस ये है कि कैसे हम उसका पीएमएफ लिखते हैं। अब इसके बाद देखो आता है बर्नौली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, अ रैंडम वेरिएबल x इज सेट टू बी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट्स पीएमएफ गिवन। तो इसमें पीएमएफ आप इसका देखिए, तो इसका जो पीएमएफ होता है बर्नौली का वो क्या होता है। देखो बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर।
तो यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल x होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का। तो सक्सेस का होता है तो हम इसका जो पीएमएफ लिखेंगे तो ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इक्वल टू x, और यहाँ पर जो सक्सेस की सपोज करो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 1, 1 को हम सक्सेस बोलते हैं, 0 को हम फेलियर बोलते हैं, 0 को हम फेलियर और 1 को सक्सेस। 0 फेल है हमारा, 1 सक्सेस है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर p है तो फेलियर की 1 माइनस पी हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है यहाँ पर p है, और हम सक्सेस को ही क्या बोल रहे हैं 1। सक्सेस को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं 1 वैल्यू दे रहे हैं, और फेलियर को हम क्या वैल्यू दे रहे हैं रैंडम वेरिएबल केस में 0। तो यहाँ आप लिख सकते हैं सक्सेस को हमने क्या दिया, सक्सेस और फेलियर, हमारे पास 2 रैंडम वेरिएबल थे तो हमने सक्सेस और फेलियर को क्या क्या अलग अलग वैल्यू दिया। सक्सेस को हमने मैप किया 1 पे और फेलियर को हमने 0 पे, तो ये 1 है ये 0, तो ऐसा हमने वैल्यू दिया। तो ये इसका पीएमएफ होता है। अब इस कभी कभी बुक में ऐसा भी आपको पीएमएफ मिल सकता है कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इक्वल टू x, और ये होगा आपका p के पावर x और 1 माइनस p के पावर 1 माइनस x, 1 माइनस x बच्चों, 1 माइनस x, और यहाँ x आपका होगा 0 1। तो बात वही है, जब आप इसको लिखेंगे तो आएगा यही चीज। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब बर्नौली में इसका मीन वेरिएंस और एमजीएफ देख लेते हैं। मीन वेरिएंस और इसका एमजीएफ। तो बर्नौली का मीन जो होता है वो होता है p, एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो होता है वो होता है p, और बर्नौली में एक्सपेक्टेशन ऑफ x के पावर कोई भी हम x के पावर kth मोमेंट या rth मोमेंट या nth मोमेंट फाइंड करें तो ये भी हमेशा p होता है बच्चों बर्नौली के केस में। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि x फॉलोज बर्नौली p, ये इसका नोटेशन होता है बर्नौली p, ये इसका नोटेशन होता है। ये हमेशा p होगा के कोई भी नंबर हो, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के, पॉजिटिव इंटीजर के, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये पॉजिटिव भी ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर के, ठीक है। ये हमेशा एक्सपेक्टेशन एक्स पावर की पे, एक्स पावर के पी होगा। अब इसका जो वेरिएंस होता है बच्चों वो होता है आपका p इंटू 1 माइनस पी, p इंटू 1 माइनस पी, p इंटू 1 माइनस पी। और इसका जो mgf होता है बच्चों, mxt होता है, mgf होता है, ये होता है आपका 1 माइनस पी, या 1 माइनस पी को ही हम लोग क्यू बोलते हैं कहीं कहीं, क्यू, ये क्यू ही होता है, पी ई के पावर टी, ये इसका क्या होता है, ये इसका mgf होता है, ये इसका mgf होता है। यहाँ टी आपका क्या होगा, टी आपका रियल नंबर पे लाई करेगा, टी रियल नंबर का कोई मेंबर होगा। तो 1 माइनस पी को यहाँ पर क्यू भी बोलते हैं, तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाएगा, 1 माइनस पी इक्वल टू क्यू होता है, तो इसको मैं क्यू प्लस पी ई के पावर टी भी लिख सकता हूँ। तो ये क्यू प्लस ई के पावर टी, सॉरी यहाँ पी भी होगा। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो पहले हम छोटी छोटी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। ये पावर ये हो गया, और यहाँ टी आपका रियल नंबर होगा, टी आपका रियल नंबर होगा। तो ये हो गया आपका क्या, ये बर्नौली का आपका एमजीएफ हो गया, मीन हो गया, वेरिएंस हो गया। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी पे आते हैं। इसकी प्रॉपर्टी जो ये तो सारा मीन वेरिएंस देख लिया, इसके बाद क्या होता है बच्चों, बर्नौली में एक थ्योरम में लिखूंगा अभी, इसकी प्रॉपर्टी पे आते हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज। अब इसकी प्रॉपर्टीज में देखो, इसमें क्या होता है कि अगर आपका x बच्चों, x या थ्योरम आप कह सकते हैं, या प्रॉपर्टीज, यहाँ थ्योरम लिखिए, प्रॉपर्टीज से सही आप थ्योरम लिखिए। तो यहाँ जैसे हम थ्योरम पे आते हैं, थ्योरम में क्या है बच्चों, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जैसे हमारा x एक रैंडम वेरिएबल है जो कि बर्नौली p को फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, बर्नौली p को, बर्नौली p को। तो इसके बाद याद रखिएगा पहला नंबर 1 माइनस एक्स जो होगा, 1 माइनस एक्स ये फॉलो करेगा आपका बर्नौली 1 माइनस पी को, बर्नौली 1 माइनस पी को, 1 माइनस पी को। इतना आया क्लियर, 1 माइनस एक्स। दूसरा ये सारे रिजल्ट हैं। इसके बाद एक्स स्क्वायर जो होगा वो भी बर्नौली पी को फॉलो करेगा। सिमिलरली एक्स के पावर के भी आपका बर्नौली, एक्स के पावर के भी आपका फॉलो करेगा बर्नौली पी को, के कोई भी वैसे ही, के कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, कि आपका कोई भी क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ऐसे ही एक्सपेक्टेशन एक्स पर, ये आपका सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब इसके बाद सिमिलरली 1 माइनस एक्स के पावर आपका के, और के यहाँ कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, ये फॉलो करेगा बर्नौली 1 माइनस पी को, बर्नौली 1 माइनस पी को, बर्नौली 1 माइनस पी को बच्चों, बर्नौली 1 माइनस पी को, ठीक है। अब ऐसे ही 1 माइनस एक्स के पावर के, ये आपका क्या फॉलो करेगा बच्चों, ये आपका फॉलो कर जाएगा बर्नौली,
ये फॉलो करेगा बर्नौली 1 माइनस पी, ये भी बर्नौली 1 माइनस पी होगा, ये भी बर्नौली 1 माइनस पी होगा, ये भी आपका बर्नौली 1 माइनस पी होगा। के कोई भी इंटीजर ले लीजिए, ठीक है आप, ये भी बर्नौली होगा ये, तो ये सारे आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद ये भी आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो 1 माइनस, मान लो यहाँ रैंडम वेरिएबल हम कैपिटल एक्स ले रहे हैं, कैपिटल एक्स के पावर मान लो यहाँ कोई एम है और यहाँ कोई के है, ये आपको क्या फॉलो करेगा, ये भी बर्नौली पी को फॉलो करेगा, बर्नौली 1 माइनस पी को। और फॉर एनी एम और के, फॉर एनी एम एंड के, फॉर एनी के एंड एम। तो ये सारे रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो यहाँ मैंने 6 रिजल्ट लिखा है, एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि अगर x बर्नौली p है तो 1 माइनस एक्स आपका बर्नौली 1 माइनस पी हो जाएगा। बर्नौली p को बच्चों ही बाइनोमियल 1 कामा p बोलते हैं, अभी मैं बाइनोमियल में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ लिख लीजिए इसको ही 1 कामा p बोलते हैं। 1 माइनस एक्स आपका बर्नौली 1 माइनस पी होगा, 1 एक्स स्क्वायर बर्नौली p होगा, x के पावर के कोई भी नंबर हो बर्नौली p होगा, 1 माइनस एक्स के पावर के बर्नौली 1 माइनस पी होगा, 1 माइनस एक्स के पावर के ये भी बर्नौली आपका 1 माइनस पी होगा, 1 माइनस एक्स के पावर m के पावर के ये भी आपका बर्नौली 1 माइनस पी होगा। तो अगर 1 माइनस हो रहा है तो बर्नौली 1 माइनस पी होगा, अगर खाली x आ रहा है तो बर्नौली p होगा। इसके बाद बच्चों इसमें एक और रिजल्ट लिखेंगे आप कि अगर हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल ऐसा है, एक रैंडम वेरिएबल ऐसा है, मान लो कि z है, ये है बच्चों x इंटू 1 माइनस एक्स, x इंटू 1 माइनस एक्स, ये रैंडम वेरिएबल है, तो ये फॉलो करेगा बच्चों डिजनरेट एट जीरो। तो z फॉलो डिजनरेट एट जीरो, ये होगा डिजनरेट एट जीरो, ये आपका डिजनरेट एट जीरो, डिजनरेट एट जीरो, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z इक्वल टू जीरो, ये 1 आ जाएगा, इसका जो पीएमएफ होगा ये 1 आ जाएगा। तो अगर z x इंटू 1 माइनस एक्स हो तो ये डिजनरेट एट जीरो हो जाएगा, मतलब इसका मीन, इसका मीन भी जीरो होगा, वेरिएंस भी जीरो होगा। इस वाले रैंडम वेरिएबल का मीन भी जीरो होगा और वेरिएंस भी जीरो होगा, मीन भी जीरो होगा मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ z भी जीरो होगा, और इसका वेरिएंस भी जीरो होगा क्योंकि ये जीरो पर डिजनरेट, वेरिएंस भी z का जीरो होगा। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि ये डिजनरेट एट जीरो का मतलब ये जीरो रैंडम वेरिएबल ही है, इसका मतलब ये जीरो रैंडम वेरिएबल भी आएगा, ये जीरो रैंडम वेरिएबल ही आएगा, ठीक है, ये जीरो रैंडम वेरिएबल ही आएगा, जीरो रैंडम वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो आएगी, ओनली इसकी जीरो आएगी, तो ये जीरो रैंडम वेरिएबल या डिजनरेट का मतलब अगर जीरो पर प्रोबेबिलिटी 1 है तो रैंडम वेरिएबल ही पूरा जीरो है आपका, ठीक है। तो इतना आप सबको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ ये बर्नौली हमारा, जहां पर हमने बर्नौली की सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया बच्चों। अब आते हैं हम बाइनोमियल में, बाइनोमियल के बाद आएंगे हम पॉइसन में, फिर इसके बाद हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अब आते हैं बच्चों। तो बाइनोमियल में क्या होता है बच्चों, बाइनोमियल बर्नौली का जनरलाइजेशन है, मतलब बर्नौली से ही बाइनोमियल बना है। तो देखो बाइनोमियल में सबसे पहले हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं कि पहले बात हमारे पास जो ट्रायल्स हो बर्नौली ट्रायल्स हो और उसमें दो ही आउटकम है, सक्सेस या फेल्योर। तो सबसे पहले इसमें जो ट्रायल्स होते हैं बच्चों वो बर्नौली ट्रायल्स होते हैं। क्या होते हैं? बर्नौली ट्रायल्स। बाइनोमियल जब हम करते हैं तो यहाँ बर्नौली ट्रायल्स लेते हैं, और ये ट्रायल्स की कुछ इस प्रॉपर्टीज होती है। जैसे इस ट्रायल में पहला होता है कि ये ट्रायल इंडिपेंडेंट होते हैं, ये ट्रायल्स आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट होने के बाद इनमें दो ही आउटकम होता है, इसमें जो आउटकम होगा वो दो ही आउटकम होगा, सक्सेस या फेल्योर। इसमें जो आउटकम्स होगा सक्सेस या फेल्योर, आउटकम जो होगा सक्सेस या फेल्योर होगा बच्चों। क्या होगा? सक्सेस या फेल्योर, सक्सेस और फेल्योर, सक्सेस या फेलियर, दो ही इसमें आउटकम होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? बर्नौली ट्रायल्स की। तो हम लोग बर्नौली ट्रायल्स ही लेते हैं। तो देखो बाइनोमियल में जो रैंडम वेरिएबल है, कोई भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन आप डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें रैंडम वेरिएबल आप याद रखिए कि रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन किए हैं। जो बर्नौली में रैंडम वेरिएबल होता है वो होता है नंबर ऑफ सक्सेस बच्चों, नंबर ऑफ सक्सेस। हमें नंबर ऑफ सक्सेस एक्स जो होता है ये नंबर ऑफ सक्सेस की बात करता है। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं, यहाँ पर नंबर ऑफ सक्सेस की बात की जाती है। हम निगेटिव बाइनोमियल में नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो इसका जो पीएमएफ होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये होता है आपका एनसी एक्स पी के पावर एक्स और 1 माइनस पी के पावर एन माइनस एक्स, 1 माइनस पी के पावर एन माइनस एक्स। और ये आपका होता है एक्स इक्वल टू होता है 0 होता है, 1 होता है, सो ऑन ऐसे एन तक जाता है ये। ठीक है, अब इसके नोटेशन को हम कैसे लिखते हैं? एग्जाम में हमारे पास क्या लिख के आएगा? एग्जाम में हमारे पास लिख के आएगा एक्स फॉलोज बर्नौली एन कामा पी, जहां पर आपका एक्स फॉलोज बाइनोमियल एन कामा पी, जहां पी आपका क्या है? पैरामीटर है।
पी एक आपका पैरामीटर है और पी आपका बिलोंग करेगा 0,1 से, ठीक है, 0 और 1 के बीच रहेगा। तो पी आपका क्या है, पैरामीटर है। पैरामीटर क्या होते हैं बच्चों, पैरामीटर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में फिक्स होते हैं, कांस्टेंट जो होते हैं किसी भी पीएमएफ या पीडीएफ में, उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। तो इतना समझ में आया होगा, ये बाइनोमियल का पीएमएफ हमने लिखा, क्या लिखा, पीएमएफ। अब इसके बाद बाइनोमियल में कुछ चीजें देखते हैं, जैसे इसका मीन क्या होता है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा अगर एक्स यहाँ बाइनोमियल फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल एन कामा पी, बाइनोमियल एन कामा पी फॉलो कर रहा है। तो इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल एक्स क्या होगा बच्चों, एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल एक्स जो होगा वो एनपी होगा, क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल एक्स एनपी होगा। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा बच्चों, वेरिएंस ऑफ एक्स होगा जो आपका, वेरिएंस ऑफ कैपिटल एक्स जो होता है बच्चों, ये होता है एनपी क्यू, एनपी क्यू। और इस क्यू को ही हमने बोला था कि 1 माइनस पी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 माइनस पी बोलते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स। इसके बाद एमजीएफ जो होगा एमएक्सटी, ये क्या होगा बच्चों, एमएक्सटी जो होगा आपका वो होगा क्यू प्लस पी, क्यू प्लस पी ई के पावर टी, क्यू प्लस पी ई के पावर टी के पावर एन। ये इसका क्या होगा बच्चों, ये इसका एमजीएफ होगा, ये एमजीएफ। और यहाँ टी जो होगा बिलोंग करेगा रियल नंबर, ठीक है, ये इसका एमजीएफ है, ये इसका एमजीएफ हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका मीन हो गया, वेरिएंस हो गया, एमजीएफ हो गया। इसके बाद देखो बच्चों, बर्नौली में हम एक थ्योरम नहीं लिखे थे लेकिन लिखेंगे। इसके बाद देखो इसका मॉड होता है, इसका मॉड तो यहाँ इतना लिखते हैं हम, बर्नौली में थ्योरम नहीं लिखे थे, ठीक है। एक थ्योरम ऐड करते हैं जो बर्नौली से रिलेटेड है। थ्योरम क्या कहती है, मीडियन के लिए थ्योरम है बच्चों। तो थ्योरम बर्नौली के लिए आपकी थ्योरम क्या है, देखो बर्नौली में क्या होता है बच्चों कि अगर x आपका बर्नौली p फॉलो कर रहा है, बर्नौली p फॉलो कर रहा है, बर्नौली p, तो इसका जो मीडियन ऑफ x होगा, मीडियन ऑफ x होगा, जो मीडियन ऑफ कैपिटल x होगा बर्नौली p के केस में, मीडियन ऑफ कैपिटल x ये होगा बच्चों 0, और यहाँ पर 0 और 1 के बीच में कोई नंबर, 0 और 1 के बीच में कोई नंबर, ये आपका 0 और 1 के बीच में कोई नंबर, 0 और 1 के बीच में, और यहाँ पर 1 होगा कब, जब p आपका यहाँ ग्रेटर हाफ होगा, और यहाँ p आपका इक्वल टू हाफ होगा, और यहाँ पर p आपका ग्रेटर हाफ होगा, ऊपर वाले में लेस हाफ होगा, सॉरी, ऊपर वाले में आपका p लेस हाफ होगा, p लेस हाफ, ठीक है, यहाँ p लेस हाफ, p यहाँ पर आपका लेस हाफ होगा, मतलब 0.5। तो यहाँ पर अगर 0.5 से कम होगा p तो आपका 0 हो जाएगा मीडियन, अगर हाफ हुआ तो 0 और 1 होगा, मतलब तो यहाँ यूनिक, यहाँ नहीं यूनिक रहेगा, यहाँ यूनिक रहेगा, ठीक है। तो ये मीडियन की थ्योरम है बर्नौली केस में। अब आते हैं बाइनोमियल में। तो बाइनोमियल में क्या होता है, देखो ये, अब बाइनोमियल की प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं बच्चों, बाइनोमियल की प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो प्रॉपर्टीज में देखो, मॉड अगर हमें फाइंड करना है बाइनोमियल का, मॉड फाइंड करना है, तो मॉड के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले दो चीजें फाइंड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, मॉड फाइंड करना। अगर हमें बाइनोमियल का मॉड फाइंड करना है तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे n+1 इंटू पी, ये हम फाइंड करेंगे। अगर ये बच्चों आपका ना ही ये आपका इंटीजर आ रहा है, ये आपका इंटीजर आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, इंटीजर, और ये इंटीजर सपोज करिए इक्वल है के, जब आपने इसको फाइंड किया तो n+1 इंटू पी, और ये आपका इक्वल आया किसके, इंटीजर के। तो यहाँ पर जो मॉड होगा एक्स का, जो मॉड होगा एक्स का बच्चों, यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स 2 होगा, मतलब यहाँ बाई मॉडल होगा, एक के होगा मॉड और एक मॉड होगा बच्चों k-1। तो ये केस जो है यहाँ पर आप लिखेंगे, ये केस जो है आपका ये बाई मॉडल का केस है, किसका केस है, ये बाई मॉडल, मतलब यहाँ पर यूनिक मॉड आपका नहीं एग्जिस्ट किया। किसके केस में हम बात कर रहे हैं, यहाँ x आपका जो है ना बाइनोमियल p है, याद रखना x आपका जो है बाइनोमियल p है, हम अभी बाइनोमियल की ही बात कर रहे हैं। और बाइनोमियल p में हमने बताया था कि बाइनोमियल p n अगर 1 रख देंगे तो बर्नौली p आ जाएगा, n अगर 1 रख देंगे हम बाइनोमियल में तो बर्नौली p आपका इक्वल होता है, बर्नौली p आपका इक्वल होगा, बर्नौली p आपका इक्वल होगा, बर्नौली p आपका इक्वल होगा बाइनोमियल 1 कामा p के, बाइनोमियल 1 कामा p के, 1 कामा p के, ठीक है। तो ये आपका पहला मॉड था। अब इसके बाद बच्चों दूसरा इसमें मॉड क्या होता है, अगर सपोज करिए जैसे पहले तो इंटीजर आया n+1 इंटू पी किया आपने, अब सेकेंड में मान लीजिए वो इंटीजर नहीं आता, सेकेंड में आप मान के चलिए कि वो इंटीजर नहीं आता, जैसे n+1 इंटू पी इक्वल टू नॉट इंटीजर, यहाँ नॉट इंटीजर का केस आया, नॉट इंटीजर का केस आया, नॉट इंटीजर का केस आया बच्चों,
यहाँ आपका इंटीजर नहीं हुआ, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करेंगे। n+1 इंटू पी, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, इसका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये बॉक्स फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये आपका मॉड हो जाएगा इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स। और यहाँ पर बच्चों यूनिक मॉड एग्जिस्ट करेगा। क्या? यूनिक मॉड। कैसा मॉड एग्जिस्ट करेगा? यूनिक मॉड एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर जो आपका मॉड होगा बच्चों, यूनिक मॉड होगा, यूनिक मॉड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इसकी आ जाते हैं प्रॉपर्टी पे। तो देखो इसमें प्रॉपर्टी, अब यहाँ से लिखते हैं हम प्रॉपर्टी या थ्योरम या प्रॉपर्टी थ्योरम लिखते हैं। जो रिलेटेड थ्योरम है बाइनोमियल से, हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, रैंडम, पहले ऊपर हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा एक रैंडम वेरिएबल एक्स है जो कि बाइनोमियल एन कामा पी को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? एन कामा पी को। तो देखो यहाँ से स्टार्ट होती है थ्योरम। यहाँ वैसे एक ही थ्योरम है। तो y इक्वल टू बच्चों n माइनस एक्स जो होगा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये फॉलो करेगा बाइनोमियल n कामा 1 माइनस पी। यहाँ याद रखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि x अगर बाइनोमियल n कामा p को फॉलो कर रहा है तो y इक्वल टू n माइनस एक्स, स्मॉल n माइनस एक्स ये फॉलो करेगा बाइनोमियल n ही रहेगा, p 1 माइनस पी हो जाएगा, n ही रहेगा, p 1 माइनस पी हो जाएगा। तो ये एक थ्योरम है। एक थ्योरम बच्चों, अब मैं फिर लिखता हूँ, एक थ्योरम आपकी ये है। अब इसमें देखो एक होता है फैक्टोरियल मोमेंट बच्चों। इसमें क्या होता है? फैक्टोरियल मोमेंट। क्या होता है? फैक्टोरियल मोमेंट। फैक्टोरियल मोमेंट, इसके फैक्टोरियल मोमेंट्स क्या होते हैं ये लिख देते हैं हम यहाँ। इसके जो फैक्टोरियल मोमेंट्स होते हैं, क्वेश्चन उसमें अक्सर बन जाते हैं। तो देखो फैक्टोरियल मोमेंट पहले कहते किसे हैं? तो अगर कभी आपको ऐसे मोमेंट फाइंड करना हो, कैसे? अगर इस टाइप के एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, इस टाइप के अगर फाइंड करना हो तो ये फैक्टोरियल मोमेंट होते हैं। तो हम rth फैक्टोरियल मोमेंट की बात करेंगे। rth फैक्टोरियल मोमेंट, rth फैक्टोरियल मोमेंट, तो इसको बच्चों बोलते हैं rth फैक्टोरियल मोमेंट। फैक्टोरियल मोमेंट, हम rth फैक्टोरियल मोमेंट निकालेंगे तो इसका जो नोटेशन होता है बच्चों वो होता है एक्सपेक्टेशन कैपिटल एक्स, यहाँ पर ब्रैकेट में आर रहेगा। जब यहाँ ब्रैकेट में आर हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये फैक्टोरियल मोमेंट की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये है बच्चों, एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल एक्स माइनस 1, कैपिटल एक्स माइनस 2, सो ऑन। ये जानते हो कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा आपका कैपिटल एक्स माइनस आर माइनस 1, आर माइनस 1, ये यहाँ तक जाएगा, कैपिटल एक्स माइनस आर माइनस 1 ये। तो ये आपका क्या आएगा? ये इक्वल आता है बच्चों एन, और यहाँ पर भी ब्रैकेट आर इंटू पी के पावर आर, n ब्रैकेट r इंटू पी के पावर r, n ब्रैकेट r इंटू पी के पावर r। और n ब्रैकेट r का मतलब क्या है? n ब्रैकेट r का मतलब है ये भी r टाइम जाएगा आपका, ये भी फैक्टोरियल, मतलब n माइनस 1 सो ऑन n माइनस r माइनस 1, n माइनस r माइनस 1, n माइनस r माइनस 1 ये। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो फिर हम आगे आते हैं, तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ जो हमने रिजल्ट फाइंड किया, रिजल्ट का मतलब यहाँ से हमने क्या फाइंड किया? एक्सपेक्टेशन एक्स के पावर आर, ये जो होगा ये इक्वल होगा आपका एन के पावर आर और पी के पावर आर। लेकिन यहाँ याद रखना पी के पावर फैक्टोरियल मोमेंट नहीं है। एन के पावर आर जैसे हमने बताया क्या होता है, ये होगा आपका एन, एन माइनस 1 सो ऑन एन माइनस, सो ऑन एन माइनस आर माइनस 1, ये होगा। ठीक है, अब बच्चों एक और रिजल्ट होता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार जैम में उससे क्वेश्चन बन जाए, कि अगर कभी आपको ये फाइंड करना हो एक्सपेक्टेशन एक्स सी आर, ये फाइंड करना हो, कैपिटल एक्स सी आर अगर ये फाइंड करना हो तो ये इक्वल होता है किसके? ये इक्वल होता है एन सी आर पी के पावर आर, पी के पावर आर, ये इसके इक्वल होता है। कभी आपको ऐसा दे दे, मान लो मैंने यहाँ कह दिया, अभी एग्जांपल इसमें समझेंगे। तो देखो यहाँ ये जो होता है बच्चों, एक रिजल्ट और इसमें बता देता हूँ, ये ऐसे आया है कि एक्स सी आर को हम लोग लिखते हैं बच्चों एक्स फैक्टोरियल आर जो, और आर फैक्टोरियल, ये यहाँ से बना है। ठीक है, तो ये इस वाले रिजल्ट को आप याद रखिएगा, इससे बना है ये ऊपर वाला जो आया है इससे आया है, ये इस वाले रिजल्ट से आया है। तो इसमें जब आप एक्सपेक्टेशन ले लेंगे, इसका एक्सपेक्टेशन, इसका एक्सपेक्टेशन, तो जब आपका एक्सपेक्टेशन, इसका एक्सपेक्टेशन और इसका एक्सपेक्टेशन, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बाइनोमियल हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन, इसके बाद इसकी जो अगली थ्योरम है बच्चों, वो इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी है। बाइनोमियल की क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी। तो बाइनोमियल की एडिटिव प्रॉपर्टी पे हम आते हैं। बाइनोमियल की कौन सी प्रॉपर्टी पे? एडिटिव प्रॉपर्टी में।
तो बाइनोमियल में जो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है हम उसको पहले समझते हैं क्या होती है बच्चों। इसमें क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बन जाते हैं, इसमें क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बन जाते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे देखते हैं। देखो हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल सपोज करिए कि x है जो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n1 कामा p को। किसको? बाइनोमियल n1 कामा p को, n1 कामा p को। और एक रैंडम वेरिएबल है x1 है और ये x2 है, मान लीजिए x1 और x2 ये फॉलो कर रहा है आपका बाइनोमियल n2 कामा p को, n2 कामा p को। यहाँ याद रखिएगा, अभी हम बताएंगे ये n2 कामा p को। अब इसके बाद इसमें कुछ कंडीशन होती है कब हम एडिटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। पहले तो ये दोनों इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एडिटिव के लिए इंडिपेंडेंट, दोनों हम एक साथ चेक करेंगे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये दोनों क्या होने चाहिए बच्चों? ये आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट। और यहाँ जो p है वो ये p, ये और ये p सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ p हो यहाँ 1 माइनस p हो। अगर यहाँ p यहाँ 1 माइनस p होगा तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर x1 प्लस x2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, x1 प्लस x2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा बच्चों, ये फॉलो करेगा आपका बाइनोमियल, ये फॉलो करेगा आपका बाइनोमियल n1 प्लस n2, n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 कामा p। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगा वो होगा x1 प्लस x2 जो फॉलो करेगा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो होगा बाइनोमियल n1 प्लस n2 कामा p। याद रखना यहाँ पर मैं हाइलाइटर करता हूँ, ये p सेम होना चाहिए, ये p और ये p सेम होना चाहिए। अगर ये p और p नहीं सेम है तो आपका वो बाइनोमियल नहीं बनेगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका बाइनोमियल का एडिटिव प्रॉपर्टी था। अब बच्चों मैं एक रिजल्ट और लिखता हूँ जो थ्योरम है, जो किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए है। ये थ्योरम आपका किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए है और ये थ्योरम आपको बहुत इजी चीज, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन अक्सर आते हैं और ये थ्योरम आपको बहुत हेल्प करेगी वो क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे क्वेश्चन थ्योरम है कि x इज अ रैंडम वेरिएबल, एक रैंडम वेरिएबल है x इज अ रैंडम वेरिएबल विथ एक्सपेक्टेशन s के पावर कैपिटल X लेस इनफाइनाइट। ये आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, एक्सपेक्टेशन s के पावर कैपिटल X ये एग्जिस्ट करना चाहिए। देन बच्चों क्या होगा, देन अगर हमको बच्चों एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 अपान कैपिटल X प्लस ए ये फाइंड करना है, 1 अपान कैपिटल X प्लस ए ये फाइंड करना, तो ये होता है इक्वल इंटीग्रेशन 0 to 1 s के पावर a माइनस 1, s के पावर a माइनस 1 और एक्सपेक्टेशन s के पावर कैपिटल X ds, ये होता है आपका। तो ये किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए, यहाँ पॉइसन बाइनोमियल कोई भी रैंडम वेरिएबल, गामा बीटा कोई भी रैंडम वेरिएबल आप ले आइए, सारे रैंडम, ये इन जनरल थ्योरम है, ठीक है। तो अब इस थ्योरम के हेल्प से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे अभी, पहले हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन है कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन 1 अपान एक्स पर कह रहा है x एक बाइनोमियल p n कामा p, बाइनोमियल n कामा p है। देखो यहां हम सॉल्यूशन लिखते हैं, तो यहां हम सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों। इसका जो सॉल्यूशन होगा, यहां कह रहा है कि x आपका फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n कामा p, बाइनोमियल n कामा p। हमको फाइंड करना है बच्चों एक्सपेक्टेशन 1 अपान कैपिटल x प्लस 1, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप वही पीछे वाली थ्योरम लगाइए। तो जैसे आप पीछे वाली थ्योरम लगाएंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 1 और यहाँ लिखेंगे s और यहाँ a की वैल्यू आपकी क्या है, 1 है। यहाँ क्या होता है, पीछे वाली जैसे आप थ्योरम देखेंगे ये थ्योरम, तो यहाँ पर क्या होता है, ये होता है a s के पावर a माइनस 1 एक्सपेक्टेशन s के पावर x। तो यहाँ पर आप लगाइए थ्योरम, तो आपने थ्योरम लगाया। इस क्वेश्चन को करने के दो वे हैं बच्चों, ठीक है, लेकिन आपको इजी वे हम बता रहे हैं। s के पावर ये क्या होगा 1 माइनस 1 और ये होगा एक्सपेक्टेशन s के पावर कैपिटल x, s के पावर कैपिटल x ds। ये s के पावर 1 माइनस 1 आ जाएगा। अब आपके पास टारगेट क्या रह गया बच्चों, एक्सपेक्टेशन s के पावर x फाइंड करना, s के पावर x फाइंड करना। अब बोलेंगे एक्सपेक्टेशन s के पावर x फाइंड करना तो बहुत टफ है, कोई टफ नहीं, क्योंकि आपको mgf याद रहता है। तो mgf आपको पता ही है, s जो है वो x क्या है, x फॉलो कर रहा है आपका बाइनोमियल n कामा p, बाइनोमियल n कामा p फॉलो कर रहा है, ठीक है।
अब इसके बाद आप mgf जानते हैं बच्चों बाइनोमियल का। mgf क्या होता है, mxt, ये होता क्या है, ये होता है e के पावर एक्सपेक्टेशन e के पावर t के पावर कैपिटल x। ये होता है किसके इक्वल होता है, ये होता है q प्लस पी e के पावर t के पावर n, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये बाइनोमियल के केस में। अब यहां पर अगर आपने अपने एक्सपेक्टेशन पे e के पावर t को e के पावर t इक्वल टू s पुट कर दिया तो आपका ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन s के पावर कैपिटल x इज इक्वल टू q प्लस पी एस के पावर n। तो बस आपने फाइंड कर लिया एक्सपेक्टेशन s के पावर x, आपने फाइंड कर लिया q प्लस पी एस के पावर n। तो बस आपने यहाँ वैल्यू रख देना है आपको। अब आप यहाँ वैल्यू रख देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 1 q प्लस पी एस के पावर n। अब आप इस इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो जब आप इस इंटीग्रेशन की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, 0 टू 1 q प्लस पी एस के पावर n और डी एस। जब इसको आप सॉल्व करने जाएंगे बच्चों, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इजी है। पहला क्या दे देगा आंसर, पहला तो आएगा आपका 1/n+1, नीचे n+1 आएगा और यहाँ पर p आएगा। क्यों, क्योंकि इसका जब करेंगे ऊपर आएगा q प्लस पी एस के पावर n+1। देखो ये कैसे हुआ, आपने इसको q प्लस पी एस के पावर n+1 पहले किया, फिर अंदर वाले का किया तो p बाहर आ गए n+1। तो यहाँ पर जैसे आप लिमिट पुट करेंगे 0 टू 1 तो आपका ये वैल्यू क्या दे देगा, 1/n+1 इंटू पी, और ये ब्रैकेट में आपका पहले पुट करेंगे आप 1, तो 1 पुट करेंगे तो आपका ये 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 पुट करेंगे जब s की वैल्यू तो ये q प्लस पी होगा। q प्लस पी आपका 1 होता है तो 1 के पावर n+1 1 होगा। दूसरा वैल्यू आपका आएगा 1 माइनस q के पावर n+1, q के पावर n+1, ये आपका दूसरा वैल्यू आ जाएगा। तो आपका ये आंसर जिसमें होगा वो वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें पहला ऑप्शन सही है। q को आप 1 माइनस पी भी लिख सकते हैं, q को आप 1 माइनस पी लिख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका ट्रू है। तो देखो इस क्वेश्चन के करने के बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन जैम में अक्सर बनते हैं बच्चों। तो आपको वो रिजल्ट याद रखना है जो हमने एक्सपेक्टेशन 1/x+1 बताया। अब एक क्वेश्चन और बाइनोमियल में देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, ये है, ये इस बार के जैम में आया था बच्चों। ये जैम 2024 में आया था, 24 पे आया था आपका ये जैम। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया सेट किया था उन लोगों ने। लेट कैपिटल एक्स एंड वाई आर बाइनोमियल 18, 0.5 एंड 20, 0.5। मतलब एक 18 0.5 है और एक आपका 20 0.5 है। इसके बाद u जो आपका है वो मिनिमम x, b है और x, y है, और b जो है आपका मैक्सिमम x, y। तो पहले यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो पहले इंफॉर्मेशन देखो बच्चों हम लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है x और y दो हैं, तो x फॉलो कर रहा है आपका बाइनोमियल 18, हाफ, और ये आपका फॉलो कर रहा है बाइनोमियल 38, हाफ। और ये दोनों इंडिपेंडेंट भी गिवन है, आप पीछे पढ़ लीजिए, x एंड y भी इंडिपेंडेंट होगा। ये इंडिपेंडेंट लिखा है यहाँ पर, तो इंडिपेंडेंट भी गिवन है तो यहाँ इंडिपेंडेंट आप लिख दीजिए। क्या इंडिपेंडेंट भी गिवन है तो यहाँ इंडिपेंडेंट लिख दीजिए, यहाँ इंडिपेंडेंट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका u क्या डिफाइन है, वो है मिनिमम ऑफ x, y, मिनिमम ऑफ कैपिटल x, y। और b आपका क्या डिफाइन है, b आपका क्या डिफाइन है, ये है मैक्सिमम ऑफ x, y, मैक्सिमम ऑफ x, y। एक बार देख लेते हैं, ये u और b यही है। ठीक है, u और b आपका यही है। तो पहला बोला है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ u प्लस b आपका 19 होगा, u प्लस b आपका 19 होगा एक्सपेक्टेशन। तो देखो यहां से आप क्या फाइंड करेंगे, u और b, u प्लस b आपसे पूछा उसने, एक्सपेक्टेशन u प्लस b। तो देखो बच्चों अब आते हैं हम कुछ रिजल्ट्स पे। तो देखो हमारे जो रिजल्ट्स कहते हैं, रिजल्ट्स क्या कहते हैं, रिजल्ट्स आपके क्या कहते हैं। तो सबसे पहले देखो, कभी अगर आपको ये फाइंड करना हो एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ x, y, या फिर पहले आप यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम की डिफिनीशन समझ लीजिए। तो मिनिमम और मैक्सिमम को बच्चों हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम मैक्सिमम को कैसे डिफाइन करते हैं, मैक्सिमम x,
वाई को, इसको हम लोग लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस मॉड, फिर प्लस मॉड में कैपिटल एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ये मिनिमम की डिफिनीशन होती है बच्चों, ये मिनिमम की डिफिनीशन होती है। और मैक्सिमम की डिफिनीशन क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम की ये सॉरी ये मैक्सिमम की डिफिनीशन होती है। मिनिमम की डिफिनीशन क्या होती है आपकी, जो मिनिमम होता है देखो मैक्सिमम एक्स कामा वाई की जो डिफिनीशन होती है वो होती है एक्स प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2। जब मिनिमम हम करेंगे तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे बस। तो जब हम मिनिमम डिफाइन करेंगे बच्चों, मिनिमम ऑफ एक्स कैपिटल एक्स कामा वाई, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई माइनस मॉड ऑफ कैपिटल एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका किसका डिफिनीशन है, ये मिनिमम का डिफिनीशन है। अब इसके बाद देखो इसमें दो कुछ रिजल्ट्स होते हैं। तो पहला रिजल्ट क्या होता है बच्चों, पहला रिजल्ट होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ यहाँ पेन चेंज करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ, पहला रिजल्ट जो होता है वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ कैपिटल एक्स कामा वाई प्लस मैक्सिमम ऑफ कैपिटल एक्स कामा वाई, ये इक्वल होता है बच्चों आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल एक्स के प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल वाई के। तो ये पहला रिजल्ट है बच्चों आपका, मिनिमम प्लस मैक्सिमम का एक्सपेक्टेशन एक्स प्लस वाई के एक्सपेक्टेशन के इक्वल होता है। अब दूसरा रिजल्ट पे आते हैं, ये पहला रिजल्ट था आपका, अब हम दूसरे रिजल्ट पे आते हैं बच्चों। तो आपका जो दूसरा रिजल्ट है, दूसरा सेकेंड रिजल्ट जो है ये कहता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ कैपिटल एक्स कामा वाई, ये ग्रेटर होगा इससे मिनिमम ऑफ, इससे ग्रेटर और इक्वल होगा मिनिमम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल एक्स कामा एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल वाई। जी अब आते हैं बच्चों हम तीसरे रिजल्ट पे। तो तीसरा रिजल्ट हमारा क्या कहता है, तीसरा रिजल्ट बच्चों हमारा कहता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ कैपिटल एक्स कामा वाई, ये आपका ग्रेटर और इक्वल होता है बच्चों मैक्सिमम ऑफ मैक्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल एक्स कामा एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल वाई। ये रिजल्ट आपने 3 लिखा। अब अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे, आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहां से बच्चों एक रिजल्ट और आ सकता है। क्या आ सकता है, यहां से एक रिजल्ट आ सकता है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड माइनस एक्स, ये मॉड एक्स माइनस वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स माइनस वाई, ये आपका इक्वल होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्स ऑफ एक्स कामा वाई प्लस सॉरी यहाँ माइनस होगा मैक्स एक्स कामा वाई माइनस मिनिमम ऑफ एक्स कामा वाई। तो इतना आपको सबको समझ में आया होगा कि यहाँ से अगर हमें मैक्स फाइंड करना है, ये मैक्स वाला, तो पहले इसका एक्सपेक्टेशन ले लीजिए, फिर इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। चौथा रिजल्ट है ये आपका, ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप यहाँ इसको यू भी लिख सकते हैं उसको। मान लीजिए यू आपका मिनिमम है, बी आपका मैक्सिमम है, तो यू माइनस बी आपका क्या आएगा, यू माइनस बी। अगर यू आपका मैक्सिमम है बच्चों, यू मैक्सिमम है आपका और बी आपका मिनिमम है, लेकिन क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन की तरह ही डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन में आपका यू मिनिमम है और बी मैक्सिमम है ना। ठीक है, यू मिनिमम है और बी मैक्सिमम है, यू मिनिमम है और बी मैक्सिमम है। तो यू मिनिमम है बच्चों, तो ये मिनिमम मान लीजिए यू है और बी आपका मैक्सिमम है, तो आपका एक्सपेक्टेशन यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका एक्सपेक्टेशन, यहाँ से जो आपका एक्सपेक्टेशन, यहाँ से जो आपका एक्सपेक्टेशन आप मॉड एक्स माइनस वाई आएगा, ये आएगा इक्वल किसके, एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्स, मैक्स मतलब बी, बी माइनस यू, ये होगा। तो आप देखते हैं यही अगर पूछा होगा तो ऑप्शन ट्रू होगा। कोई ऑप्शन ये गिवन है, ये ऑप्शन आपका गिवन है बी पार्ट, मतलब मॉड एक्स माइनस वाई का एक्सपेक्टेशन यू माइनस बी के इक्वल होगा। तो ये आपने प्रूव कर दिया। तो ये रिजल्ट थे आपके, ठीक है, ये रिजल्ट थे। ये इस रिजल्ट पे, ये चारों रिजल्ट पे क्वेश्चन बेस्ड था और कुछ क्वेश्चन बाइनोमियल की प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। तो ये ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। इसके बाद बच्चों उसमें एक ऑप्शन पूछा, पहले ऑप्शन पे आते, ये दूसरा हमने चेक कर लिया लेकिन हमने पहला नहीं चेक किया।
पहला ये था, पहला पहला क्वेश्चन में पहला ऑप्शन जो है वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ u प्लस बी। तो u प्लस बी का एक्सपेक्टेशन हमने क्या बताया, हमने आपको बताया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ u प्लस बी ये आपका इक्वल होगा किसके, एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल y, ये इसके इक्वल होगा। क्यों बच्चों, हमने पीछे आपको रिजल्ट बताया था। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक बार में अगर x मिनिमम है तो उसी समय y मैक्सिमम होगा, या x मैक्सिमम है तो y मिनिमम होगा, तो कुछ ऐसे आता है बच्चों ये। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x आपका कितना होगा, 18 इंटू हाफ हो जाएगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ y कितना होगा, 20 इंटू हाफ हो जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 38 अपन हाफ, यानी ये 19 आ जाएगा। 19 तो पहला ऑप्शन आपका ट्रू है, दूसरा ऑप्शन भी आपका ट्रू है। अब थर्ड ऑप्शन में आते हैं, वेरिएंस उसने पूछा u प्लस बी का। क्या पूछा बच्चों उसने, वेरिएंस u प्लस बी का आपसे वेरिएंस पूछा है। तो u प्लस बी का वेरिएंस अगर आपको फाइंड करना है बच्चों, तो ये क्वेश्चन देखो, u प्लस बी हमारा है क्या पहले, तो u प्लस बी बच्चों क्या होगा, उसने पूछा वेरिएंस ऑफ u प्लस बी, वेरिएंस ऑफ u प्लस बी, u प्लस बी का वेरिएंस हमसे पूछा है, u प्लस बी का वेरिएंस पूछा है। तो देखो u प्लस बी हमारा है क्या, u प्लस बी हमारा क्या आएगा, u और प्लस बी। तो u प्लस बी आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका x प्लस वाई, ये x प्लस वाई ही आएगा u प्लस बी। u प्लस बी आपका x प्लस वाई आएगा, u अगर मिनिमम है और b मैक्सिमम है तो x प्लस वाई ही तो आएगा जब आप इनको ऐड कर देंगे। तो हमसे पूछा क्या उसने, वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई। सिंस u प्लस बी इक्वल टू x प्लस वाई, u प्लस बी आपका x प्लस वाई के ही इक्वल होगा ना। यहाँ u आपका है क्या, यहाँ u प्लस बी, u आपका क्या है, मिनिमम है, और b आपका क्या है, मैक्सिमम है। तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम को हम ऐड करेंगे तो ये माड और ये माड कैंसिल होगा, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस, और आएगा क्या यहाँ से x प्लस वाई। तो u प्लस बी की वैल्यू आपकी क्या होगी, x प्लस वाई के इक्वल होगा, x प्लस वाई के इक्वल होगा, ठीक है। तो u प्लस बी एक्स प्लस वाई के इक्वल, तो वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई क्या हो जाएगा बच्चों, वेरिएंस ऑफ x, इंडिपेंडेंट है ये तो प्लस वेरिएंस ऑफ y, को वेरिएंस टर्म यहाँ जीरो होगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ x क्या हो जाएगा, 18 इंटू हाफ इंटू हाफ, 18 इंटू हाफ इंटू हाफ, और ये हो जाएगा 20 इंटू हाफ इंटू हाफ, 20 इंटू हाफ इंटू हाफ। तो ये आपका आ जाएगा हाफ, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 38, 1/4 इंटू 38, तो आपका ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 19/2 आएगा। ये आपका 19/2 आ जाएगा बच्चों, क्या 19/2 आएगा, 19/2 आएगा बच्चों आपका ये। तो देखो अब थर्ड डी ऑप्शन जो है इसका थोड़ा ट्रिकी बनाया था उसने। तो देखो यहाँ से हम लोग सबसे पहले अपने इसमें आते हैं, तो उसने मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइन किया था। तो बच्चों यहाँ एडिटिव प्रॉपर्टी से अगर हम देखें तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हमने क्या बताया था, x प्लस वाई फॉलो करेगा n1 प्लस n2। अगर यहाँ n1 p है n2 p है, p इक्वल है तो p इक्वल है यहाँ, तो ये x प्लस वाई जो फॉलो करेगा ये फॉलो कर जाएगा बाइनोमियल, बाइनोमियल, एक सेकेंड, यहाँ बाइनोमियल 38 नहीं था बच्चों, यहाँ 20 था, हमने मिस्टेक कर दिया था, ये 38 हो जाएगा अब, 38 कामा हाफ। यहाँ बाइनोमियल 20 लिखेंगे, हम लिखने में मिस्टेक था, बाकी हम पढ़ वही रहे थे। तो आपका ये 20 है तो ये 38 कामा हाफ हो जाएगा x प्लस वाई। ये क्यों आया, ये एडिटिव प्रॉपर्टी से आया, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी से आपका आया बच्चों। तो ये क्वेश्चन एडिटिव प्रॉपर्टी से। अब आते हैं इसके डी पार्ट में। तो देखो यहाँ एडिटिव प्रॉपर्टी आपको सबको समझ में आया होगा, x प्लस वाई, यहाँ p सेम है तो ये दोनों ऐड होके 38 हाफ, 18 प्लस 20 38 होता है, ठीक है। अब आते हैं इसके डी पार्ट में। तो डी पार्ट पहले हम लिखते हैं। तो डी पार्ट उसने क्या बोला, 38 माइनस एक्स प्लस वाई, 38 माइनस एक्स प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन बोला है। तो बच्चों यहाँ से आपको x प्लस वाई का पता चल गया। अब हमने बाइनोमियल में एक और बताया था कि यहाँ अगर 38 माइनस एक्स प्लस वाई का उसने पूछा है, 38 माइनस एक्स प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने बताया था कि n माइनस, मान लीजिए कि ये z है आपका, हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताया यहाँ पर कि अगर यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी बताए थे कि अगर x आपका बाइनोमियल n कामा p है, n कामा p, तो हमने बताया था कि n माइनस कैपिटल x,
n माइनस कैपिटल एक्स, ये जो फॉलो करता है ये बाइनोमियल n कामा 1 माइनस पी फॉलो करता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या है 38 माइनस एक्स, हमसे पूछा है उसने ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? उसने हमसे पूछा है ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन, हमसे पूछा उसने ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने बताया था कि मान लीजिए पूरा एक रैंडम वेरिएबल मान लीजिए जेड है, जेड फॉलो कर रहा आपका बाइनोमियल 38 कामा हाफ, ये आपने एडिटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व किया। तो उसने हमसे पूछा क्या 38 माइनस जेड का, 38 माइनस जेड का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप कर लीजिए सिंपल सा, 38 वाला यहाँ तो 38 ही रहेगा, यहाँ तो चेंज होता नहीं है, n तो आपका चेंज होगा ही नहीं, p आपका 1 माइनस पी हो जाएगा। तो ये 1 माइनस हाफ होगा, तो 1 माइनस हाफ ये इक्वल होगा आपका किसके 0.5 या हाफ के, बस। तो आपका डी पार्ट भी ट्रू हो जाएगा। तो इसमें डी पार्ट ही बच्चों ट्रू हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अगर आपको बाइनोमियल की एडिटिव प्रॉपर्टी कभी भी लर्न करनी है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको बाइनोमियल की एडिटिव प्रॉपर्टी कभी लर्न करनी है तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको बाइनोमियल की एडिटिव प्रॉपर्टी कभी सॉल्व करनी है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बात समझ में आई? अगर आपको बाइनोमियल की कभी एडिटिव प्रॉपर्टी सीखना है, लर्न करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में और आते हैं बच्चों, हम एक क्वेश्चन हमारा और है, ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा है कि पूछा उसने x प्लस वाई बाइनोमियल n कामा हाफ है, x कामा वाई आपका क्या है, x फॉलो कर रहा बाइनोमियल n कामा हाफ को, n कामा हाफ को, n कामा हाफ को, और y आपका फॉलो कर रहा है बच्चों बाइनोमियल n कामा हाफ को, और दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ये दोनों आपके इंडिपेंडेंट हैं। तो हमसे उसने पूछा है कि आप फाइंड करिए प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू वाई, और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन उसने गिवन किया कि Z फॉलो कर रहा है आपका बाइनोमियल 2n कामा हाफ को, 2n कामा हाफ को, 2n कामा हाफ को, ये फाइंड करना है आपसे। तो इसमें बच्चों ये आपका होमवर्क जाएगा, ये आपका होमवर्क होगा, इसका आंसर सही होगा बी पार्ट, इसका आंसर सही होगा आपका बी पार्ट, ये आपका होमवर्क जाएगा, ठीक है। तो अब अब लोग हम देखते हैं कि हम लोगों ने क्या आज डिस्कस किया। हम लोगों ने बच्चों डिस्कस किया आज जो आज का हमारा सेशन था उसमें हमने डिस्कस क्या क्या किया। देखो हमने डिस्कस किया 4 डिस्ट्रीब्यूशन। एक हमने डिस्कस किया डिजनरेट, डिजनरेट के बाद हमने डिस्कस किया बच्चों डिजनरेट, डिजनरेट, डिजनरेट के बाद हमने डिस्कस किया बर्नौली, बर्नौली के बाद हमने डिस्कस किया डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म के बाद बच्चों हमने डिस्कस किया बाइनोमियल। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बाइनोमियल और बर्नौली ही है, बाइनोमियल और बर्नौली, ये बाइनोमियल और बर्नौली ये दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों, बाइनोमियल और बर्नौली ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके बर्नौली और बाइनोमियल से ही आते हैं। तो बच्चों इसके बाद होमवर्क मैंने आपको दे ही दिया है कि आपका होमवर्क मैंने क्या बताया था, उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसका आंसर बी है, आंसर बी पार्ट है, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है, उसका आंसर बी पार्ट है आपका, होमवर्क मैंने बता ही दिया है। इसके बाद आते हैं 2 मिनट समरी। 2 मिनट समरी में देखो हमको, 2 मिनट समरी में देखो बच्चों हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं डिस्कस किया। तो 2 मिनट समरी में सब चीज समझना है आपको। तो बाइनोमियल का एमजीएफ, वेरिएंस मीन, ये सब याद रखिए, एडिटिव प्रॉपर्टी और उसका n-x वाला डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपको बाइनोमियल आता है, बर्नौली उसका स्पेशल केस है, तो पहले बर्नौली पढ़िए फिर बाइनोमियल पढ़िए। तो ये सब रिवीजन में हमने सब देख लिया है, डिजनरेट देखा ही है, डिस्क्रीट देखा ही है, बर्नौली देखा ही, बाइनोमियल। अब हम यूनिफॉर्म कल देखेंगे। इसके बाद आप जितना हो सके आप PYQ गेट या जैम या ISS के सॉल्व करिए, जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट लिखेंगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, थैंक यू।